गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में लता मंगेशकर पाठ का जो प्रश्नोत्तर हुआ था उसी के आगे मैं शुरू करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुका था। 5 से मैं क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखें। जहाँ तक शास्त्रीय संगीत की बात है, शास्त्रीय संगीत के समर्थक अक्सर यह आरोप लगाते रहे हैं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। कुमार गंधर्व इस आरोप को सिरे से नकारते हैं। वे मानते हैं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े नहीं बल्कि सुधारे हैं। इसके कारण लोगों को सुरीलेपन की समझ हो चली है, अर्थात गानपन की, सुर की तानों की समझ हो रही है। उन्हें तरह तरह की लय सुनाई दे रही है। आम आदमी को लय की सूक्ष्मता भी समझ में आ रही है। इसने आम आदमी में संगीत विषयक अभिरुचि, मतलब संगीत के प्रति जो रुचि है, इंटरेस्ट है, उसे पैदा किया है। लेखक ने लोगों के शास्त्रीय संगीत को देखने और समझने में परिवर्तित दृष्टिकोण का श्रेय लता मंगेशकर के चित्रपट संगीत अर्थात फिल्मी संगीत को ही दिया है। चित्रपट संगीत पर हमारी राय कुछ अलग है। जहाँ तक बात है, पुराने ज़माने के चित्रपट संगीत ने सुरीलेपन को तो दिया है, मधुर गाने दिए हैं, परंतु आज का जो संगीत है वो तनाव पर पैदा करने लगा है। अब गानों में अश्लीलता बढ़ गई है। कानफोड़ू संगीत का फैलाव हो रहा है। धुनों में ताजगी अब नहीं बची है। आज चित्रपट संगीत तेज भागती जिंदगी की तरह हो गया है। इस तरह से जो चित्रपट संगीत है आज अपने कलेवर में ढेर सारी नकारात्मक चीज़ों को समेटे हुए है, इसलिए इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीत का महत्व, दोनों तरह के संगीत के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? कुमार गंधर्व की इस संबंध में क्या राय है? कुमार गंधर्व का स्पष्ट मत है कि चाहे शास्त्रीय संगीत हो या चित्रपट संगीत, वही संगीत महत्वपूर्ण माना जाएगा जो रसिक और श्रोताओं को अधिक से अधिक आनंद प्रदान कर सकेगा। दोनों प्रकार के संगीत का मूल आधार होना चाहिए रंजकता, अर्थात मनोरंजन करने की प्रवृत्ति। इस बात का महत्व होना चाहिए कि रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य जिस गाने में जितना है वह उतना ही उपयोगी और प्रासंगिक है। यदि शास्त्रीय संगीत में रंजकता नहीं है तो वह बिल्कुल नीरस हो जाएगा, अनाकर्षक लगेगा और उसमें कुछ कमी सी लगेगी। गाने में गानपन का होना आवश्यक है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर अवलंबित रहता है। रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बैठाई जाए और श्रोताओं से कैसे संवाद साधा जाए, ये सारी बातें इसमें समाहित हैं। अतः लेखक का मत बिल्कुल सत्य है और हमारी राय भी लेखक की राय के समान ही है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जिसको मैं आपसे बात करूंगा जिसके बारे में, और उनके उत्तर भी बताऊंगा। जिसमें से पहला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में
क्या अंतर है? मैं प्रश्न फिर से रिपीट कर रहा हूँ। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है? शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत दोनों का लक्ष्य आनंद प्राप्त करना है, फिर भी दोनों में बहुत अंतर है। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता होती है, यह इसका स्थायी भाव है, मतलब यह इसका स्थायी लक्षण है, जबकि चित्रपट संगीत का गुणधर्म चपलता व तेज लय है। शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है, मतलब शुद्ध रूप में पाया जाता है, जबकि चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है। शास्त्रीय संगीत में तालों का पूरा ध्यान रखा जाता है, जबकि चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। चित्रपट संगीत में गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, सुलभता तथा लोच को सबसे पहले स्थान दिया जाता है। शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है। चित्रपट संगीत को मधुर, सुरीला, माधुर्यपूर्ण और मनोरंजक बनाने के लिए 3-3.5 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल का कलात्मक आनंददायक मूल्य एक ही होता है। इसलिए शास्त्रीय संगीत का अपना महत्व है और चित्रपट संगीत का अपना महत्व है। शास्त्रीय संगीत संगीत मर्मज्ञों के लिए, कला मर्मज्ञों के लिए विशेष रूप से है और चित्रपट संगीत समस्त आम जनता के लिए होता है। तो इस तरह से चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में ये मूलभूत बेसिक डिफरेंसेस हैं, मूलभूत अंतर हैं। अब दूसरा प्रश्न है, लता मंगेशकर ने किस तरह के गीत गाए हैं? पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। लता मंगेशकर ने चित्रपट संगीत में मुख्य रूप से करुण व श्रृंगार रस के गाने गाए हैं। उन्होंने अनेक प्रयोग किए हैं। उन्होंने पंजाबी, राजस्थानी, बंगाली व मराठी लोकगीतों की धुनों को और लोकगीतों को अपने गीतों में अपनाया है। लता जी ने पंजाबी लोकगीत, रुक्ष और निर्जल, राजस्थान में बादल की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत गाए हैं। ऋतु चक्र समझने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब किताब लेने वाले कृषि गीत और ब्रजभूमि के सहज मधुर गीतों को फिल्मों में इन्होंने बड़ी सरलता, मधुरता के साथ गाया है। उन्होंने मुग्ध श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति करने वाली गानों को बड़ी ही उत्कटता से गाए हैं। तीसरा प्रश्न है, संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को जाता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? लता मंगेशकर के गायन के संबंध में लेखक का स्पष्ट मानना है, कुमार गंधर्व जी का स्पष्ट मानना है कि भारतीय गायिकाओं में लता मंगेशकर के समान कोई दूसरी गायिका नहीं हुई। उनके कारण ही चित्रपट संगीत की विलक्षण लोकप्रियता पूरे भारत में, पूरे विश्व में स्थापित हुई है। लोगों द्वारा शास्त्रीय संगीत की ओर देखने के दृष्टिकोण में आज बहुत बदलाव आ चुका है। छोटे बच्चे घरों में पहले भी गाया करते थे, पर उनके गाने में आज बड़ा अंतर आ गया है। ये बच्चे आज स्वर में गुनगुनाने लगे हैं। इन सब का कारण लता मंगेशकर ही हैं। उनका कोकिला सा स्वर जब निरंतर कानों में पड़ता रहता है तो सुनने वाला उनका अनुकरण करने पर विवश हो ही जाता है।
चित्रपट संगीत के कारण ही आज सुंदर सुरमालिकाएं लोगों के कानों में पड़ रही हैं। इससे एक ओर उनका सुर ज्ञान बढ़ रहा है तो दूसरी ओर लय के साथ उनकी जान पहचान भी बढ़ती जा रही है। अब साधारण लोगों को भी संगीत की सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। इस तरह लता के गायन ने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस तरह लेखक ने ठीक ही कहा है कि संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता मंगेशकर को ही जाता है। अगला प्रश्न है इसी प्रक्रिया में, एक साधारण श्रोता और शास्त्रीय संगीत के श्रोता में मुख्य अंतर क्या रहता है? साधारण श्रोता को लता मंगेशकर का गायन ज़्यादा पसंद क्यों आता है? एक साधारण श्रोता को लता का गायन और शास्त्रीय संगीत सुनाया जाए तो वह लता के गायन को ही अधिक पसंद करता है। एक साधारण श्रोता गायन में वह मिठास सुनना चाहता है जिसे सुनकर वह मस्त हो जाए और जिसका अनुभव वह कर सके। जिस तरह मनुष्यता होने पर ही कोई मनुष्य कहला सकता है, उसी प्रकार गाने का वह अंदाज जिसे सुनकर आदमी भाव विभोर हो जाए होने पर ही संगीत कहा जा सकता है, जो लता के गायन में 100% मौजूद रहता है। इसके विपरीत शास्त्रीय संगीत का श्रोता गाने में राग और ताल की खोज करता रहता है। गाना रागमाल कोश में गाया गया अथवा त्रिताल में, उसे गाने में गानपन की मौजूदगी से कोई मतलब नहीं होता है। एक साधारण श्रोता को भी लता मंगेशकर का गायन इसलिए ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि लता के गायन में गानपन के अलावा स्वरों की निर्मलता भी मौजूद है। लता मंगेशकर से पहले की गायिका नूरजहां के गायन में एक मादक उत्तान दिखाई पड़ता है, पर लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता का अद्भुत संगम दृष्टिगोचर होता है। एक और प्रश्न है, सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर के गायन के विषय में लेखक एवं प्रसिद्ध संगीतज्ञ कुमार गंधर्व का दृष्टिकोण क्या है, स्पष्ट कीजिए। संगीतज्ञ एवं भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, पाठ के लेखक कुमार गंधर्व की दृष्टि में लता मंगेशकर एक बेजोड़ गायिका हैं, क्योंकि गायन के क्षेत्र में उनसे प्रतिस्पर्धा करने वाली उनकी समकालीन एक भी गायिका नहीं दिखाई पड़ती। लता मंगेशकर से पहले गायन के क्षेत्र में नूरजहां का बोलबाला था, परंतु लता मंगेशकर के सधे हुए सुर, नादमय उच्चार और शास्त्रीय संगीत की उत्कृष्ट जानकारी ने उन्हें बहुत पीछे छोड़ दिया। लता जी ने संगीत गायन के क्षेत्र में 50 वर्षों तक एक छत्र राज्य किया है। ऐसा नहीं रहा है कि इस क्षेत्र में नई गायिकाओं का आगमन नहीं हुआ। उन्होंने अपनी गायकी का असर भी छोड़ा, पर लता मंगेशकर जिस ऊंचाई पर पहुंची हैं उसे छू पाने में वे सर्वथा असमर्थ हैं। गायकी में 50 साल तक एक छत्र राज्य करने के बाद भी उनके स्वर में पहली सी कोमलता, सुरीलापन और मन भावन आकर्षण आज भी बना हुआ है। लता के स्वर में जो गानपन है वह उन्हें सबसे अलग करता है। उन्हें सुगम संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों में विशेषज्ञता हासिल है। वे अपने सुर के सुरीलेपन और नादमय उच्चारण से सभी को प्रभावित करती हैं। लता मंगेशकर की गायकी के कारण चित्रपट संगीत की ओर लोगों का आकर्षण और झुकाव बढ़ा है। इस तरह से आज इस
पाठ का प्रश्नोत्तर ख़त्म हुआ है। अगले वीडियो में मैं अब अगला चैप्टर आरोह का शुरू करूँगा।